बहुत सारे चैनल राजनीति से लग रहे हैं, बहुत सारे राजनीति से लग रहे हैं। क्या हमारा रंग? क्या है तुम्हारा रंग? खिलराज? Yes, Kilasara. Kilasara याद रखा उती वो बस रहा हूँ। कैसा लगा, क्या लगा, क्या हुआ? बढ़िया लग गया। यस गजब। अब आपको गजब करना है। बाद में आके मत बोल देना कि फरवरी में तो आने जाने में टाइम पूरा हो गया, महीने में 3 दिन भी कम थे इसलिए नहीं कर पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा याचना? ऐसा कहोगे क्या? आपको ये नजर आ रहा होगा कि अभी सिस्टम क्या चाह रहा है, कंपनी क्या चाह रही है, आपको क्या चाह रही है बताओ? ग्रोथ। यस, बहुत सही पकड़ा आपने। चलना नहीं, चढ़ना है, बढ़ना है। ये जो थ्योरी है ना कि 1 महीने में बादल बरसते हैं फिर सूखा ही सूखा, वो नहीं चलेगा। हर महीने ग्रोथ आनी चाहिए, और आप नहीं ला पा रहे हो तो हम पास नहीं है, हम फिर फेल है, आपको नंबर नहीं दिए जा सकते, आपको डिग्री भी नहीं दी जा सकती, आप सिस्टम के दूत भी नहीं कहला सकते। कैसे कहला सकते हो? जो सिस्टम बना ही ग्रोथ के लिए है, जिसमें जन्मजात ग्रोथ है, ग्रोथ तो ऑटोमेटिक ही है ना। ज्वाइनिंग भी नहीं आ रही है, पुराने वाले भी खरीद रहे हैं, तो सब कुछ बढ़ रहा है, तो ग्रोथ आनी चाहिए ना। फिर ग्रोथ क्यों नहीं आ रही? यानी कहीं ना कहीं हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, सही कुछ न कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो मिस्टेक को समझना है और उसको दूर करना है, और किसी भी कीमत में हमें ग्रोथ लानी हर महीने, वो कोई सा ही महीना हो, वो चाहे अप्रैल हो, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो। महीना कौन सा महीना भगवान ने खराब बनाया क्या? हमने खराब बना दिया महीने को, है ना? यस महीने में क्या लोग मार्च में लोग ज्यादा खाते पीते No. या ज्यादा कपड़े पहनते? No. दुनिया तो वो वही करती है। हमने अपने माइंड को तब्दील कर दिया, और उसका वजह क्या है कि हमने सही बिजनेस करना नहीं सीखा, तो हम फिर जैसे तैसे जुगाड़ लगा के 1 महीने में हम बिजनेस को करते हैं। इस गलत परंपरा को हमें तोड़ना है और फरवरी में साबित करके दिखाना है। यस ऐसा नहीं मार्च में दिखाएंगे, अप्रैल में दिखाएंगे। मार्च में बड़ा करना है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि मार्च में बड़ा नहीं करना है, पर मार्च में ही बड़ा नहीं करना है, सभी में बड़ा करना है। फरवरी भी मार्च से बढ़कर है। हमें सारे वो तरीके इस्तेमाल करने हैं जो प्रतिदिन बिजनेस बढ़ाते हैं। एक बार बढ़ाते हैं वो काम करना ही नहीं है। हमें जैसे रॉयल्टी पर लानी होती है, तो हम रॉयल्टी पर कैसे आते हैं? रॉयल्टी पर कैसे आते हैं? रॉयल्टी पर आते हैं हम कुछ लोगों की खरीदी को रोक लेते हैं, कुछ लोगों की एडवांस खरीदी करा देते हैं, कुछ को टीवी खरीद लेते हैं, कुछ पीयूसी से बिलिंग खोल लेते हैं, कुछ डिस्प्ले वाल का कर लेते हैं। तो जुगाड़ कर करा के भाई 1-15 का बिजनेस होना चाहिए, ऐसे रॉयल्टी पर आते हैं। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने नीचे साथियों के रोड में बनवाने चाहिए भी इतने बिगनर, इतने स्टार्टर, इतने वाइटर ऐसे आने चाहिए, तो वो काम करेंगे, उनकी वजह से रॉयल्टी आए, तो हर महीने अपने आप बढ़ेगा। तो हमें रॉयल्टी किस आधार पे लानी है? रॉयल्टी हमारे साथ वालों की ग्रोथ के आधार पर रॉयल्टी लानी है, नहीं कि जुगाड़ करके रॉयल्टी लानी। जुगाड़ करके कोई ग्रोथ नहीं लानी, कोई बिजनेस नहीं करना है। हमें सारे वो तरीके, अगर हमें प्रोडक्ट का टारगेट दिया जाता है कि आपको 5,000 करना है, आपको 10,000 करना है, तो आपको सेलिंग सीखनी है, नहीं कि खरीद के उसको लास्ट मोमेंट पे खरीद के रख लिया। वहीं से हमारी डी ग्रोथ की शुरुआत होती है। जनवरी में ग्रोथ क्यों नहीं आई बताइए, क्या कारण था?
इतना बढ़िया ऑफर मिला था, इतना बढ़िया कंसिस्टेंसी का ऑफर, कंपनी की जेबें भी खाली करवाने के तुल के आप 6 महीने बाद 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री देना, तो लागत तो लगती है ना, मजाक थोड़ी है, क्या मजाक है? तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हम ग्रोथ नहीं कर पाए, या कुछ ही साथी कर पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर पाए, कुछ ही साथी कर पाए, बाकी नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है? दिसंबर में गलत तरीके से IFC क्लब करवाना, किसी ने सही बोला इधर से। आप सब आ रहे हो रॉयल्टी टेक्निकल आ रहे हो, या ये ऐसा तो नहीं बनने वाले आ गए, आए जा रहे हैं अभी तक, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो ये सब बहुत ज्यादा हमें सोचने के विषय है। हमें कोई ऐसी सोच काम में नहीं लेनी जो आज के लिए है, हमें सारी सोच वो काम में लेनी है जो हमारा भविष्य का निर्माण करती है। जब आज आप यहाँ बैठे हो तो आज आपका दिमाग, आपकी हर तैयारी कल के हिसाब से होनी चाहिए कि मेरा आज बिजनेस मैं कर रहा हूँ, उसको मुझे मार्च में भी तो ग्रोथ लानी है। मुझे बिगिनर को स्टार्टर बनाना है, लेकिन मुझे मार्च में उसको ओपनर भी बनाना है, ये भी ख्याल रखना है। तो ऐसे गलत से हुआ, तुम तो खरीद के रख लो तो अभी तो बिगिनर बन जाओगे, फिर वो तो गलत हो गई ना शुरुआत। उसको सिखाना है कि बिगिनर के लिए आपको कम से कम इतनी ज्वाइनिंग चाहिए, इतना एक्टिवेशन चाहिए, इतना आपके कंसिस्टेंट बायर चाहिए, फिर जब नेक्स्ट मंथ होगा तो आपको उतनी और ज्वाइनिंग लगेगी और इतना बायर लगेगी, क्योंकि पूरा एक रिटर्न वर्क फ्यूचर तक का प्रोजेक्शन होना चाहिए। और वो प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए? डबल प्रोजेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारा औसत थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये थोड़ा सीधे ही बैठ जाओ यार, ऐसे क्या बैठे, अच्छे से बैठो ना अकड़ के। मालिक हो, कुर्सी के मालिक थोड़ी हो, कंपनी के मालिक है। थोड़ा बढ़िया नहीं लगता है मेरे कहने का मतलब, थोड़ा सा ये बढ़िया बैठते हैं तो अच्छा लगता है, बातचीत करने में मजा आता है। ऐसे लगता है कि कोई इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, ऐसे बैठते तो ऐसा लगता है कि कोई एहसान कर रहा है अपने ऊपर। देखो मैं आपको कहने का हक रखता हूँ ना, तो मुझे कोई भी अनुशासन में कुछ कमी लगती है तो मैं टोक देता हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि मुझे अनुशासन बहुत ज़्यादा पसंद है जिंदगी में। तो अगर बड़ा रास्ता अपनाना है तो हमें सारे वो तरीके इस्तेमाल करने हैं जो भविष्य में भी काम आते हैं। अस्थायी तरीके पे काम करना बंद कर दीजिए। बहुत सारी बातें हैं जो फिर मैं प्रोग्राम के माध्यम से सिखाता रहता हूँ, एक दिन में तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? मॉर्निंग सेशन में आना चाहिए। कब कब आना चाहिए? रोज आना चाहिए। कौन कौन आया था आज? आज तो नहीं आया। आज ईमानदारी से आज करेगा, जब आज ही नहीं आया तो कल कैसे आ जाओगे? हाँ, मन आना चाहिए ना, शरीर नहीं आया तो चलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? मोनालिसा है? जोर से बोलो ना। गाने होने चाहिए, अच्छे अच्छे बंगले होने चाहिए। जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ तो सबसे ज़्यादा आरसी मॉल नज़र आने चाहिए। और काम में बहुत तेज होने चाहिए, साहसी होने चाहिए, अच्छे स्वभाव वाले होने चाहिए, अच्छे प्रेम वाले होने चाहिए, अनुशासन वाले होने चाहिए, दुनिया में नंबर 1 होने चाहिए, तो आरसी वाले होने चाहिए। यस, यही मेरी कमाई है। और उस कमाई को प्राप्त करने के लिए मैं मेरी तरफ से जो भी होता है
वो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता मैं अभी ठीक नहीं कर रहा हूँ। जो भी सुधार करने हैं हम सुधार करेंगे, रास्ता तो निकालना होगा, काम तो करना पड़ेगा किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ता तो हमें निकालना पड़ेगा। हर महीने बिजनेस को ग्रोथ के रास्ते पे लाना ही लाना है। उसके बाद आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं कितना आना, कौन से डे आना, कौन से नहीं आना, कौन सा यूट्यूब से हिस्सा देखना है, वो आप तय कर सकते हो। पर फिर भी आपको महीने में एक बार मुझे दर्शन देने हैं, है ना। कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी? आपको घर बैठे बैठे कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। बड़े यात्रा कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप बाहर हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, खाना बना रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बस खाना बनाते बनाते नमक कम ज़्यादा मत कर देना, वो जरूर ध्यान रख लेना। तो इसको थोड़ा सा अनुशासन में लाइए कि सभी साथी पूरा हिंदुस्तान कार्यशाला में आए। और अगर आप सब साथियों को कार्यशाला में लाते हैं, भेजते हैं, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्या फायदा होगा? बिजनेस है, आदत बदल जाएगी। जिन साथियों को आप उतना नहीं एक्टिव कर पाते, शायद कार्यशाला में आके वो एक्टिव हो जाए, कुछ तो फायदा होगा, लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, कुछ अच्छी अच्छी आदतें चेंज होगी, तो आपको एक मजबूत टीम का निर्माण होगा, एक डिसिप्लिन वाली। और आरसीएम के अलावा जो जीवन संबंधित बहुत सारी आदतें वो सुधरेगी, तो सब कुछ अच्छा ही तो होने वाला है। नुकसान क्या हो सकता है? जरा सोचिए। कोई टाइम भी अपने 6:30 का कर रखा है, जनरली वो टाइम बहुत ज़्यादा सोने के अलावा और किसी काम में आता नहीं है। आता है क्या? बस टाइम पे उठना है, कार्यशाला में आना है, कार्यशाला में भेजना है। तो पहली बात तो ये होगी कि कार्यशाला, और दूसरी बात ये होगी कि फरवरी में बहाना नहीं चलेगा। फरवरी में ग्रोथ लानी है, तरीके से लानी है, उल्टे सीधे तरीके से नहीं, लास्ट मोमेंट पे नहीं। 10 तारीख है, आप यहाँ हो तो भी आपका काम होते रहना चाहिए। जिनसे बात करनी है फ़ोन से बात करो, आप जिनको जगाना है उनको जगाओ, व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, पर काम हमेशा चालू रहना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, ये चल रहा है, ऐसा नहीं कि उससे दूसरी चीज़ें रुक जाए, कुछ नहीं रुकता, सब कुछ चलता रहता है। फैक्ट्री अपनी जगह चल रही है, आपके पेमेंट अपनी जगह जा रहे हैं, पीयूसी व्यवस्था सब कुछ एज इट इज चल रहा है। यही हमारा बिजनेस का रोल होता है कि आपको एक चीज़ अच्छी कर रहे हो तो दूसरी चीज़ रोकनी नहीं है। और वैसे भी हम लोगों को जितना काम करना है ना, वो आप 2-3 दिन में भी कर सकते हो। तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, काम को डिवाइड कर दो, अपनी टीम जो वहाँ उनको जिम्मेदारियाँ सौंप दो, उनको फ़ोन से बता दो ऐसा ऐसा करना, लिस्ट भेज दो, कुछ भी करो जो भी है। पर आपको यहाँ से पूरा फॉलोअप चालू रखना है। आपको ये सीखनी है बहुत सारी चीज़ें कि कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे करें, प्रभावशाली तरीके से कैसे करें। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, कार्यशाला में आते रहेंगे। आने से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बहुत बढ़ी है और आपने बहुत अनुशासन से प्रोग्राम अटेंड किया और बहुत आनंद लिया और दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।